सभी बच्चों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे यार इंटीग्रेशन समाकलन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे क्रैश कोर्स में। चलिए आज अपना इंटीग्रेशन का सेकेंड डे होने वाला है। आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं बिहार बोर्ड में और साथ के साथ सीबीएसई बोर्ड में, दोनों क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। देखिए आप जो बच्चे न्यू होंगे यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपको इस पर वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे तो हम लाइव क्लास में ही ज़्यादातर क्लास लेते हैं, पर ये अपना रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड में आप देख लीजिएगा, फिर आपको थर्ड लेक्चर लाइव में मिलेगा। चलिए इंटीग्रेशन क्लास 12th क्रैश कोर्स। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग यार टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट और डेफिनिट देख चुके थे, और साथ के साथ आपको हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन करवा दिए थे, और साथ के साथ कुछ फॉर्मूला को भी आपको हम डिस्कशन करवाए थे कि भाई कौन से फंक्शंस का इंटीग्रेशन कौन होते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स, ये सभी लिखा हुआ है, फॉर्मूला है। आपको हम लास्ट क्लास में डिस्कस करवाए थे। जो बच्चे न्यू होंगे आप देख लीजिएगा एक बार ज़रा। चलिए चलिए आइए आज हमको आपको बोले थे यार क्वेश्चंस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्वेश्चन से डिस्कस किया जाए। लास्ट क्लास में भी आपको हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवाए थे, पर आज से ही क्वेश्चंस हम लेकर के चलते हैं। जो बच्चे न्यू हैं जरा भाई देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए बात को समझिएगा कि फर्स्ट ही दिया है यार इंटीग्रेशन डीएक्स, तो कैसे सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन डीएक्स है, तो जब भी आपको कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपको उसको आई के इक्वल मान लेना है कि आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है डी एक्स इक्वल, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको एक्स आता है, तो आप क्या लिखिएगा एक्स और प्लस सी। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करना होगा मेरे भाई, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट होता है जो डिफरेंशिएशन में ये जीरो बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग इंडिफिनिट में ऐड करेंगे, और जब डिफिनिट पढ़ेंगे तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चे, सभी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन भी यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, सभी क्वेश्चन आपको हम ये दोनों क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस करवाए थे, आप जाकर के एक बार देख सकते हैं, पर आज भी हम करवा देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स अपन रूट एक्स, कैसे सोल्व करेंगे इसको। आप इसको आई के इक्वल मान लीजिएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स और अपन में रूट एक्स, हो गया ना। इंटीग्रेशन डीएक्स अपन में रूट एक्स। देखिए रूट एक्स को क्या लिखते हैं बच्चा बताइए तो जरा, रूट एक्स को क्या लिखते हैं। आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएक्स अपन में एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, सही है ना। एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं ना बच्चा, एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स होता है। अब हम एक्स की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाते हैं, तो क्या लिखेगा आई इज इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2 और dx, हो गया ना, हो गया ना। एक्स की पावर -1/2 dx, एक्स की पावर 1/2 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2। अच्छा ठीक है चलिए। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, चलिए देखिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा। क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान से चीज़ों आपको समझना होगा। क्या है, आई इंटीग्रेशन आई कर देंगे, और क्या होगा देखिए ध्यान समझिएगा, जब इंटीग्रेशन होगा ना तो आपको -1/2 में क्या करना है, -1/2 में 1 को ऐड कर देना है, और इसी जो जो भी पावर है उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा को हम ऐड कर देंगे, है ना। समझ में आया ना, रूल्स अपना यही होता है ना, इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है आप देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे,
इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स की पावर बेटा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा बताइए 1/2, और प्लस में सी हो जाएगा। इस 2 को आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 टाइम्स एक्स की पावर 1/2 और प्लस में सी। इसलिए क्या बोलेंगे कि सर जो आपका इंटीग्रेशन है ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स रूट एक्स और प्लस सी। तो आपको इसको क्या करना है ना मेरे भाई, फॉर्मूला जैसा आपको इसको याद रखना है, कि एक फॉर्मूला है, आपको एज इट इज इसको याद रखना होगा, एक फॉर्मूला जैसा, कि सर जब कभी भी अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dx अपन रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स आता है। चलिए बस इतना ही इसमें चीज़ें है समझने लाइक, आपको क्या करना है ना कि इसको याद रखना है, आपको क्या करना है इसको याद रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप में आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक और चीज़ आपको बताते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज किए हैं जरा ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला कौन सा यार, नोट्स में आप लिख सकते हैं। चलिए कौन सा फॉर्मूला है मेरे भाई, फॉर्मूला कौन सा है सर, इंटीग्रेशन कभी भी अगर हम इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स करेंगे तो ये क्या आएगा बताइए, जो भी एन है उसमें एक को ऐड कर दीजिए और उसी से आप डिवाइड कर दीजिए और प्लस में सी, और यही क्या होता है एक्स की पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा मेरे बच्चा, ठीक ना, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ताकि आपको क्वेश्चंस में हमेशा यूज करने के लिए आएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये सभी आपके बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है, तो 2025 का भी क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। पहले ये सभी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को बच्चा हम डिस्कस करवा देते हैं, फिर आपको हम नए जो वेराइटीज़ के क्वेश्चन आएंगे टाइप वाइज आपको हम डिस्कस करवाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। यार जो भी बच्चे न्यू देख रहे होंगे, अगर आप पहला बार वीडियो देख रहे होंगे मेरा, या कभी सर्च करके आप देखें, सर्च करके मैं देखें और मेरा वीडियो आया, तो यार चैनल को पक्का लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा यार तो अभी चैनल और भी अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम भी यार एक्टिव हो जाएंगे कि यार बच्चे सच में यार देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं मेरे को, तो हम और आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ और अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ाएंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट समझिएगा क्या है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर 8 है। देखिए बात को समझिएगा, आई दे रखा अपना बेटा, आई इंटीग्रेशन दे रखा है एक्स की पावर 8 dx है। तो क्या लिखेंगे, जो भी आपका इंटीग्रेशन आएगा ना एक्स की पावर 8 में क्या है बेटा, एक ऐड कर देना है, तो 8 + 1 कर दीजिएगा, और नीचे में 8 + 1 और प्लस में सी कर दीजिएगा। तो बताइए आई क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 9/9 और प्लस में सी, हो गया ना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बताइए, इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 9 और बाई 9, हो गया ना। तो यही अपने क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, यही हम क्या लिखेंगे आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, तो हम सोचे कि क्यों ना आपको क्लास में डिस्कस करवा दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम, एक और क्वेश्चन है, जरा बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए dx/x है, बनाइए जरा इसको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्या दे रखा है समझिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई क्या दे रखा है, आई दे रखा है आपका आई इज इक्वल टू, देखिए ये क्या, ये तो फॉर्मूला है ना बेटा, 1/dx/x दे रखा है, dx/x दे रखा है, ठीक है यार, dx/x दे रखा है। तो याद यार एक फार्मूला आपको हम बताए थे, चलिए पास्ट में जाकर आपको बताते हैं, 1/x dx कर देते हैं, 1/x dx, और ये तो किसका होता है यार, लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है ना, है ना समझ में यार।
ये किसका है? ये तो लॉग एक्स होता है। क्या आपको समझ में आया क्या? बताइए। है ना? देखिए यहाँ पर वापस आइए, जरा फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला में आपको बताते हैं। हम्म देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, फोकस करना इस फॉर्मूला पर कि 1/x dx का क्या आता है? 1/x dx का यार log x होता है। इसी फॉर्मूला को आपको फोकस करना है। 1/x dx log x प्लस सी होता है ना। चलिए, तो इंटीग्रेशन 1/x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/x, हम कहाँ लिख रहे थे यार? ये x कहाँ लिख रहे थे? 1/x है ना। चलिए यहाँ पर नहीं है, अच्छा यहाँ पर है। तो क्या आ जाएगा बताइए? ये होता हो जाएगा अपना log x हो जाएगा, log ऑफ मॉड x लिखिए और प्लस सी। इसलिए हम बोल भी सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रेशन आएगा ये कुछ नहीं है, ये आपका log x प्लस सी हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा बेटा? अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर अपना जो आंसर है ये ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर है? log x प्लस सी। तो log x प्लस सी बोलिए, log x प्लस के, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आप इधर लिख सकते हैं कि सर हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आप नोट्स पॉइंट में लिख लीजिए, आप एक नोट्स पॉइंट्स में फॉर्मूला को मेंशन कर लीजिए कि सर जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, देखिए जैसे ये 1/dx/x रहेगा, dx/x रहेगा, ये क्या आएगा? log x प्लस के, log x प्लस के हो गया ना, log x प्लस के। तो इसी फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन को डिस्कस हम किए हैं। बहुत देखिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, आपको फर्स्ट केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला पर ही बहुत सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे आपके, है ना। चलिए, तो जो भी मेरे बच्चा देख रहा होगा चैनल को, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हम ये फ्री में क्रैश कोर्स चला रहे हैं, कोई इसका पेड नहीं, पेड कोर्स नहीं है कि एप्लीकेशन पर होगा। पूरा यूट्यूब पर आपको हम इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे। अगर जो बच्चे पहले से पेड कोर्स भी लिए होंगे तो आप देख सकते हैं, आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक ना। कंटेंट में कोई यार कमी नहीं होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हम्म चलिए, कोट स्क्वायर एक्स है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। यार कभी कभी क्वेश्चन जो होंगे डायरेक्ट दे रखेंगे कि आप डायरेक्ट बना लो। कभी कभी क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे ना कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं दे रखे होंगे, आपको यार सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक ना, उसमें सोल्व करना ही पड़ेगा। जैसे यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक बात बताइए, जब हम इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे, कोट स्क्वायर एक्स है, तो आपको फॉर्मूला कोट स्क्वायर एक्स का तो दिए नहीं हम कभी। क्या दिए हैं बताइए तो जरा? नहीं दिए हैं। हम आपको क्या दिए हैं बताइए? इंटीग्रेशन इसका दिए हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का दिए हैं। कोसेक स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला आपको हम दिए हैं, है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो अब आइए सो वापस क्वेश्चन में। देखिए क्या है, क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन आई कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया ना, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मूला में क्या ऐसे कन्वर्ट होगा? देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1, और क्या हो जाएगा बेटा? डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम सभी को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो लिखेंगे आई क्या हो जाएगा अपना? कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है ना, और माइनस में बेटा डी एक्स, ये सही है। आए समझ में ना? अच्छा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो आपका कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और माइनस में डी एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? एक्स, और प्लस में एक कांस्टेंट सी हम ऐड कर देंगे। तो कौन सा आंसर अपना सही हो जाएगा बेटा? कॉट एक्स माइनस एक्स और प्लस में बेटा सी। चलिए, ये सभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा बच्चा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है क्या?
फॉर्मूला कौन सा यूज किए हैं आप इधर लिख सकते हैं, नोट्स में आप इधर मार्क कर सकते हैं फॉर्मूला को भी, हम आपको इधर नोट्स में लिखवा देते हैं फॉर्मूला को। आपको निश्चिंत रहना है, आपको हर एक क्वेश्चंस का हम फॉर्मूला लिखवाते चलेंगे। तो क्या गया भाई, हम्म? ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज किए हैं हम, इंटीग्रेशन कौन सा है, कोसेक स्क्वायर एक्स। जो फॉर्मूला यूज किए हैं बात को समझिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आता है बेटा कॉट एक्स आता है, कॉट एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज किए हैं, ठीक ना। सभी बच्चे याद रखेगा, ये हम फॉर्मूला यूज किए हैं इस क्वेश्चन के लिए, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉट एक्स प्लस सी। इसी फॉर्मूला पर यार क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं। यार सभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको देख करके डरना है नहीं, आपको भी पता होगा, बहुत सारे बच्चे पहले से भी सोल्व किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्रेश कोर्स है ना, तो हम क्या करेंगे ना कि जितना भी वेराइटी का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम क्लास में ही सोल्व करवाएंगे, ताकि आपके लिए क्या है बेटा, चीज़ें क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हाँ, cos 6 थीटा डी थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन में नो डाउट कि क्वेश्चन खराब है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया रहता है बेसिक बेसिक क्वेश्चन, उसको भी आप सोल्व करके जाइए, क्योंकि कौन क्वेश्चन फिर आ जाएगा कोई नहीं जानता है। और देखिए सभी टाइप के बच्चे पढ़ते हैं ना, अच्छे बच्चे जो बढ़िया जानते हैं वो भी पढ़ते हैं, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं वो भी पढ़ रहे होंगे। इसलिए हमको क्या करना है, सभी बच्चों को लेकर के चलना है कि भाई उनको भी समझ में आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को आपका अभी तक तो बच्चे इसका आंसर आपको आ भी चुका होगा। क्या करेंगे, देखिए एक इंटीग्रेशन करना है कोस का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम अगर बात करते हैं आपसे, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, हम बोलेंगे सर कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा, बात सही है ना, कोस का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो बात को समझिएगा, इधर हम लिख सकते हैं सर आई है, आई, और इधर क्या दे रखा है, कॉस 6 थीटा और डी थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को तो अभी मेरे को बताना नहीं चाहिए था, ठीक ना, अभी आपको हम एक टेक्निक्स बताएंगे, बताना नहीं चाहिए था, पर अभी हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, उसी ट्रिक्स पर इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। या डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना, कि जब भी आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा जब भी फंक्शन को, तो जो एंगल होते हैं ना वो बगल में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पर इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, जो एंगल जो होते हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं। बस अभी केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो 6 थीटा और डी थीटा। और जनरली लोग बोलते हैं कि सर पुट कर दीजिए टी बराबर 6 थीटा को पुट कर दीजिए और उसके बाद प्रोसीड कीजिए, तो वैसे भी सही है, पर आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको टेक्निक्स है, टेक्निक्स में आपको यही याद रखना है कि जो भी इंटीग्रेशन इसका आता है लिख दीजिए, कोस का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा हुआ ना, और देखिए जो भी थीटा का गुणांक है ना उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 6 से डिवाइड कर देंगे और प्लस में सी हो जाएगा, और कुछ नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर आपके यही होंगे, हो गया ना। चलिए कौन सा होगा बताइए, k+1 ये, ऑप्शन नंबर डी। अगर बच्चे आपको फॉर्मूला नहीं आता तो जरा फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर आपको हम डिस्कस करवाए थे। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम इस वाला फॉर्मूला पर क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, है ना, ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस में साइन एक्स आता है, इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करवाए हैं कि कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि बेटा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ही आता है, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, पर साइन का डिफरेंशिएशन देखिए अगर हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन साइन क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस जाएगा कहाँ, वो तो इंटीग्रेशन में बच जाएगा ना, तो इसलिए वहाँ पर हम माइनस नहीं लिखेंगे और साइन एक्स में माइनस लिखेंगे, हो गया ना। ठीक है याद रखिएगा टेक्निक से बेटा,
ऐसे टेक्निक्स याद रखिएगा, नोट्स में इधर हम लिखवा देते हैं आपको, नोट्स में हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको नोट्स में? दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन दे रखा है, साइन के एक्स और साइन है कोस है ना, कभी भी बेटा कॉस और एंगल में आपका के एक्स दे रखा है और डी एक्स ऐसा दे रखा है, कभी भी आपका दे रखा है, कभी भी क्वेश्चन में इस प्रकार का दे रखा है, तो आपको याद रखना है कि वो टेक्निक्स केवल याद रखना है, कॉस के एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर होगा ना बेटा, कॉस का तो क्या होता है, साइन होता है, तो आप इधर साइन के एक्स लिख दीजिए और एक्स का गुणांक के से भाग लगा दीजिए और एक कांस्टेंट सी लिख दीजिए, हमेशा यही आपका आंसर आएगा। आपको टेक्निक्स के फॉर्म में अभी याद रखना है, जब हम टाइप 2 का क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो आपको वहाँ हम डिस्कस करवाएंगे ये आता कैसे है, इसको हम डिराइव करवाएंगे, हम आगे इसको डिराइव करवा देंगे, आपको निश्चिंत रहना है, हम आगे इसका डेरिवेशन आपको करवाएंगे ये आता कैसे है, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है केवल। चलिए, हो गया ना? बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का यार डिस्कशन करते हैं। चलिए, जो बच्चे नोट्स करना चाहते हैं आप नोट्स कर सकते हैं, आपके पास यार फुल्ली टाइम है, आप बिल्कुल नोट्स कीजिए, हम रुकेंगे आपके लिए। तब तक हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको हम बताएं, कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख रहे हैं। तब तक देखिए, जितना वैरायटी के क्वेश्चन है पॉसिबल हम आपको क्लास में ही करवा देंगे, आपको निश्चिंत रहना है इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। बताइए ये सब क्वेश्चन क्या बताने लायक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स ये सब क्वेश्चन बताने लायक है? बिल्कुल बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये सभी बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन को आप यार बढ़िया से हैंडल करना जानते हैं। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स। याद रखिएगा यार, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगा, माइनस में कॉस एक्स आएगा और प्लस में सी आएगा, हो गया ना? चलिए, हो गया ना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कौन सा होगा मेरे भाई, माइनस कॉस एक्स प्लस सी कहाँ पर है, माइनस कॉस एक्स प्लस के बोलिए या फिर सी, के और सी कांस्टेंट है, आपको डरना नहीं है इसके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन यार बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, समझिएगा क्वेश्चन को बढ़िया से। देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको हम क्लास में ही सोल्व करवाएंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना? आपको इसके लिए क्या करना है, निश्चिंत रहना है। हम कोशिश करेंगे कि अपन क्या करेंगे यार, क्लास में ही बढ़िया बढ़िया जो भी क्वालिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं डिस्कस कर ले जाए विथ कॉन्सेप्ट, और आपको लगे कि नहीं यार क्रैश कोर्स जो है यूट्यूब पर सर बढ़िया करवा रहे हैं, पेड कोर्स से आपके पास होगा भी, आप ऐसा बात नहीं कि आपके पास होगा भी, सर लोग के आप क्रैश कोर्स खरीदे भी होंगे, पर आप मिला लीजिएगा, आपको लगेगा यार उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, समझिएगा। इधर क्या बोल रहा है अपना, इंटीग्रेशन दे रखा है यार, इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन आई, देखिए ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 और नीचे में क्या बेटा, एक्स माइनस 1 टी एक्स है ना? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं बेटा, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। और अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखने जाएं, अगर हम नोट्स में आपसे बोलें कि आपको सिंपल जाना है बेसिक क्लास में, और जाने के बाद आपको ये फॉर्मूला केवल पता रखना है, कौन सा फॉर्मूला बच्चा, हम बोलेंगे सर आपको ये फॉर्मूला पता है क्या बच्चा, ये फॉर्मूला पता है क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप बोलेगा सर बिल्कुल पता है, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो चीज़ें यार आपके लिए कहीं ना कहीं यार बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो बताइए इस फार्मूला वाला जो भी इस फार्मूला पर बेसिक होंगे
उसको हम इसी प्रकार ब्रेक कर लेंगे, दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में नहीं, दो पार्ट में करें, दो पार्ट में इसको हम डिवाइड अलग अलग कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग करना। स्प्लिट करते हैं तो बताइए, x+1 और x-1 हो गया ना। नीचे में आइए तो बेटा x-1 और dx हुआ ना। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर x-1 कैंसिल हो गए हैं। तो आफ्टर कैंसिलेशन अपने पास क्या बचा, अपने पास बचता है इंटीग्रेशन i, और ऊपर में देखिए इंटीग्रेशन x+1 और dx, ये बचा अपने पास। अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, क्या इसका इंटीग्रेशन आपको बताने लायक है, बताइए तो, ये क्या ये भी बताने लायक है? नहीं यार, चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं, यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यार इसके बाद मेरे को करना क्या है। समझिएगा इस चीज़ का फॉर्मूला यहाँ पर, सोल्यूशन में यहाँ पर लिख देते हैं, जरा चीज़ों को समझिएगा। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं, बात को समझिएगा। जो इंटीग्रेशन आई होगा बेटा, उसको कैसे लिखेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग कर देंगे। तो एक्स डी एक्स हो जाएगा ना, एक्स डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में बेटा ओनली डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स डी एक्स को बोल देंगे सर x²/2, और प्लस डी एक्स को क्या बोल देंगे, एक्स बोल देंगे, है ना, x²/2, और प्लस में x, और प्लस में बेटा c। यही अपना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हम मार्क करेंगे इसको, यही अपना आंसर में आएगा। अगर आंसर के फॉर्मेट की बात की जाए तो यही आएगा। चलिए विच वन बेटा, x²/2 और x+c, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। ये सभी अपने बिहार बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है। अभी अगर जो बच्चे सीबीएसई से पेपर देंगे तो उनके लिए भी क्वेश्चन आएगा, आपको निश्चिंत रहना, सीबीएसई के भी क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करवाए हैं। ठीक है, हो गया ना। तो आपको हम आगे भी क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे यार। इंटीग्रेशन में 200 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है अपना, कि अपना 200 प्लस क्वेश्चन लेकर के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समझिएगा। देखिए हम हटेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ताकि आप बाद में रिवाइज कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, देखिए सभी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है ना, तो सभी क्वेश्चंस को हम यार कलेक्ट कर लिए हैं, कि हम लोग सभी क्वेश्चंस को यार देख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ पर बनाते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं यार क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनको क्या करते हैं, जनरली हम लोग अलग अलग ही करके सोल्व करेंगे, ताकि अपना कभी भी यार कन्फ्यूजन ना रहे क्वेश्चन में। देखिए आई हम मान लेंगे, जो अपना आई है इसको आप मान लीजिए i, आप इधर इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, और 4 टाइम्स ई के पावर कितना है बेटा, 3x है ना, ई के पावर 3x है, और यार dx है, dx है, ठीक है ना। अच्छा नहीं नहीं, आपको लिखना है एक बार, तो आप एक बार मत लिखिए, आप एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद लिखिएगा। देखिए चीज़ें आपको बताते हैं कैसे बेटा, आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। चलिए हो गया ना, ब्रैकेट में कर लीजिए, और प्लस में बेटा 1 और dx। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है ना, नेक्स्ट टास्क में आपको क्या करना है, कि आपको अलग अलग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देना होगा, आपको अलग अलग इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा। अब अलग अलग के लिए क्या कीजिएगा, सबको रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन आई होगा, अच्छा इंटीग्रेशन आई 4 टाइम्स ई के पावर 3x और dx, और प्लस में dx हो गया, ठीक है। अच्छा 4 को हम बाहर कर सकते हैं यार, 4 को हम बाहर कर सकते हैं, तो 4 को अगर हम बाहर कर देते हैं तो ई के पावर 3x dx, और प्लस में बेटा dx हो गया,
देखिए यहाँ भी वही रूल्स को टेक्निक्स को हैंडल करना है। समझिएगा, हम जो इधर नोट्स लिखवाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। अभी आपको हम पहले क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं मेरे भाई, फिर आपको हम कुछ नोट्स लिखवाएंगे। पहले क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं, फिर ही आपको हम नोट्स बता देंगे। उस नोट्स को आपको फिलहाल के लिए क्या करना है ना, फिलहाल के लिए याद रखना होगा, फिलहाल के लिए याद रखना है। फिर तो आपको हम कॉन्सेप्ट में बताएंगे ही बताएंगे। देखिए क्या है, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा अपना। अगर बात करते हैं यार आई का, देखिए आई क्या आएगा, हम्म, थोड़ा सा स्पेस ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो बताइए आई क्या आ जाएगा। देखिएगा जी ध्यान से, फोर बाहर है ना, फोर को हम बाहर करते हैं और ई के पावर थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर थ्री एक्स पर जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ना उसको आप डिवीजन में रख दीजिएगा, डिवीजन में रख देना है। और प्लस डी एक्स का क्या होता है, एक्स होता है, और प्लस में बेटा सी। तो बताइए फाइनल, अगर फाइनल आंसर की बात की जाए कि फाइनल अपना आंसर क्या आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे बताइए, तो हम कैसे लिखेंगे अगर फाइनल आंसर की बात की जाए। हम बोलेंगे सर जो आई है, फोर बाई थ्री ई के पावर थ्री एक्स और प्लस के एक्स और प्लस सी, ये अपना क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। ये अपना एक फाइनल आंसर आ गया। इसी यही अपना क्वेश्चन का या डायरेक्ट आंसर लिखेंगे या फाइनल आंसर बोलिए, ठीक है। अच्छा एक और बात, एक और बात क्या है कि हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए हैं वो भी आप देख लीजिए, नोट्स में रखना है आपको, नोट्स में कॉन्सेप्ट को आपको नोट्स में रखना है। देखिए नोट्स में क्या लिखवाते हैं हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप दे दीजिए इंटीग्रेशन ई के पावर, अगर इधर अपना के एक्स दे रखा है के एक्स डी एक्स, तो आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होगा। तो आपको क्या करना है, ई के पावर के एक्स लिख देना है एज इट इज, और जो एक्स का कोफिशिएंट है के उससे आपको डिवाइड कर देना है, और प्लस बेटा सी हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का यार आंसर होगा, ठीक ना। आपको ज़्यादा छेड़छाड़ कुछ करना है नहीं, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है। ये कैसे आया आपको हम नेक्स्ट टाइप में जरूर डिस्कशन करके बताएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, फोर बाई थ्री होला, फोर बाई थ्री ई के पावर थ्री एक्स प्लस के प्लस सी, ये ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, तो यार क्वेश्चन समझिए कि ये क्वेश्चन ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ रखते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ रखा जाए, है ना। चलिए तो नाइन्थ नंबर भी क्वेश्चन ठीक था, अच्छा खासा क्वेश्चन था, हम सोल्व कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ नंबर क्वेश्चन को आपको हम डिस्कस करके बताते हैं। टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, देखिएगा जरा। चलिए थ्री रूट एक्स, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए क्या आता है। फिर देखिए एक बार हम बोल रहे हैं बच्चा, जो भी बच्चे न्यू देख रहे होंगे, जो भी न्यू बच्चे देख रहे होंगे, अगर चैनल सर्च किए होंगे और उनको ये लेक्चर मिला होगा, तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चे देखते हैं, बच्चे चैनल को देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरे को भी लगता है यार कि मेहनत लग रहा है यार, हम बेकार ही कर रहे हैं, बात है ना, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मतलब अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है भाई मेरे भाई बच्चा, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए क्या है देखिएगा, सोल्यूशन करते हैं। क्योंकि यार हम अपने तरफ से यार 100% एफर्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जाएगा इतना समझा समझा करके, हम इतना जानते हैं। क्योंकि भाई उनका कोर्स जिनका भी कोर्स एक बार सेल हो जाता है बस वो मनमौजी पढ़ाते हैं। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन आई दे रखा है, आई देखिए इधर थ्री रूट एक्स है। अच्छा थ्री रूट एक्स है तो थ्री बाहर है ना, थ्री रूट एक्स डी एक्स हो गया, इंटीग्रेशन आई थ्री रूट एक्स डी एक्स। अच्छा एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो बताइए रूट एक्स का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, थ्री को बाहर कर लेंगे। अच्छा रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो रूट एक्स मतलब कितना हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स की पावर बेटा एक बाई टू, और है ना, और डी एक्स। अच्छा एक्स बाई एक्स की पावर कितना है, वन बाई टू, तो क्या लिखेगा थ्री। अच्छा एक्स की पावर वन बाई टू में, वन बाई टू में बेटा वन को ऐड कर देना है, वन को ऐड कर देना है। चलिए रुकिएगा एक मिनट जरा, देखिएगा
1/2 में जो पावर होता है 1/2 उसमें आपको क्या करना है 1 को ऐड कर देना है ना समझ में। और नीचे में क्या करना है उसी पावर से डिवीजन कर देना है और प्लस में आपको सी लिख देना होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा आप, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा हम क्या करते हैं कि आई क्या आएगा अपना, आई क्या आ जाएगा, ये देखिए टू क्या होगा ना, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक मिनट देखिएगा जरा, 3 टाइम्स एक्स की पावर हाफ है ना, और 1 तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस सी। तो क्या लिखेंगे, जो भी आपका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। देखिए 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे सर कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है कैंसिल हो गए। और 2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। चलिए तो हम बोलेंगे यार आंसर अपना ये आया। सभी बच्चे आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को देख करके, ठीक ना। अपने से जरा कोशिश भी करना है कि यार हम खुद से बनाएंगे कितना मेरा सही होता है। तो 2x की पावर 3/2, 2x की पावर 3/2 और प्लस में के बोलिए या सी बोलिए, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल यार समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है, dx/√(1 - x²। बताइए कौन सा इसका इसका बताइए, क्या इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करवाना चाहिए या ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा? बताइए तो जरा, कमेंट कीजिए भाई बच्चा, हम देखते हैं यार, कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको बताना पड़ेगा या आप बना लीजिएगा? तो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हम बना लेंगे, तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला पर ही है, इस क्वेश्चन में कुछ करना भी नहीं है ना, कि बोले ये फॉर्मूला है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए हो गया ना। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं देखिएगा। बात को समझिएगा, ये तो फॉर्मूला पर बेस्ड है आपको। चलिए आइए फॉर्मूला एक बार आपको दिखा देते हैं जरा, ताकि अभी कंफर्म हो जाइएगा। फॉर्मूला कहाँ था बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला था ना अपना, देखिए क्या है बेटा। अच्छा ये फार्मूला, फार्मूला नंबर 9 देखिएगा, 9th नंबर फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी पर ये बेस्ड आपके क्वेश्चन है। dx अपन क्या है बच्चा, देखिए क्या है, dx/√(1 - x²। क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स x प्लस सी होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी। हम इसी पर एक इस क्वेश्चन को यार डिस्कस कर रहे हैं, देखिए। हम्म चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे अगर तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे जो अपना आई है इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, dx/√(1 - x², है ना। तो बताइए इसका क्या आ जाएगा, इसका तो डायरेक्ट में मेरे को पता है सर, इसका ये तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला पर ये जाएगा तो बेटा साइन इनवर्स x प्लस सी आएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी आएगा, आएगा ना। चलिए तो हम क्या बोलेंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना इज द राइट आंसर बच्चा, ऑप्शन नंबर बी, साइन इनवर्स एक्स प्लस के बोलिए या फिर सी, कांस्टेंट में सी बोलिए या फिर के बोलिए। चलिए तो आज के क्लास में रहने देते हैं यार 10 क्वेश्चन का ही डिस्कशन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बढ़िया बढ़िया 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।
ठीक है ना। और बढ़िया बढ़िया 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, फिर ही हम लोग टाइप 3 को टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, और एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ भी फॉर्मूला आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, और वहाँ भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो यार अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बच्चा जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड लोगों में। हम और भी वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यार नमस्कार।